तो लास्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग था, राइट। उसमें एक दो और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो जो भी आपको डाउट रहेगा वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अगर हमें नेमिंग करने हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनका नेमिंग करने आना चाहिए हमें। जब उनका नेमिंग आपको करने आ गया तो समझ जाओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। जैसे कि इधर इथाइल ग्रुप ले लिया मैंने, इधर ऐसा कोई ग्रुप है, समझ में आ रहा है आपको? और यहां पे मिथाइल ग्रुप है, ऐसा। अब इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। नेमिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा लोवेस्ट नंबर जिसको लोकेंट नंबर बोलते हैं, लोकेंट रूल। तीसरा जो है हम क्या करेंगे, वहां पे आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नंबरिंग 1, यहां पे ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या है, इथाइल है, ये दोनों क्या है, मिथाइल है। समझ में आ रहा है? ये सब ग्रुप है। अब इनको पहले नेमिंग कर लो, फिर इसको नेमिंग कर लो, इन दोनों को नेमिंग कर लो और इन्हीं को अरेंज कर दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नेमिंग बता सकते हैं? क्या दिख रहा है? बट पहले इस चेन का नेमिंग नंबरिंग कर लो, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये समझ में आ गया? ये नंबरिंग हो गया। अब 6 पे आपको क्या मिल रहा है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। 6 पे क्या मिल रहा है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। और इधर 10 पे क्या मिल रहा है? इथाइल। 2 और 3 पे क्या है? नेमिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले 6 ब्रैकेट 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, डाइमिथाइल ब्यूटाइल। फिर क्या लिखेंगे हम? 10 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल दो डेकेन, दो डेकेन। ये समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट, डिफिकल्टीज? अब ये अगर आ गया तो आगे डिस्कस कर लेते हैं न्यू टॉपिक। आफ्टर कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम बात करेंगे अल्कीन नेमिंग। अब अल्कीन की नेमिंग में हमें क्या ध्यान देना होगा? अल्कीन की नेमिंग में डबल बॉन्ड आएगा जिसका सफिक्स क्या होगा? 1 डिग्री सफिक्स जिसको बोलेंगे इन। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? इन। समझ में आ रहा है? और 2 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या हो जाएगा? डाई इन। 3 आया तो ट्राई इन, 4 आया तो टेट्राइन, 5 आया तो पेंटाइन। लॉजिक वही, समझ में आ रहा है? 2 और मोर वाला। कौन सा लॉजिक? 2 और मोर। तो क्या हो जाएगा? डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन। जितने डबल बॉन्ड उतनी बार इन आ जाएगा। सुनना, अब यहां पे सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होगा अल्कीन का होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके नेमिंग की अगर बात करें, यहां कोई ब्रांच है नहीं। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। अब और कुछ है नहीं, तो यहां डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ई। तो नेमिंग क्या हो जाएगा? ईथीन। पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका पोजीशन और नेमिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स। पर यहां कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हमने इधर क्या किया था? पोजीशन लिखा पहले लोकेंट, उसके बाद हमने क्या लिखा?
सब्स्टिट्यूएंट जितने भी हो गए उनको लिखने के बाद फिर दो डेक क्या था, दो डेक जो था वो आपका वर्ड रूट था और एन आपका 1 डिग्री सफिक्स था एन के सिंगल बॉन्ड के। अब यहाँ पे दो कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो दो कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, नेमिंग हो जाएगा इथीन। ये समझा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 3। नंबरिंग अगर हमें करना रहेगा तो हम किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड से। इधर से करेंगे नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। नंबरिंग कहां से? नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। अब ये 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। प्रोप के बाद इन, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। एक बात और, डबल बॉन्ड का भी पोजीशन लिखना होता है, बट 3 कार्बन में डबल बॉन्ड आइदर इधर आए या इधर आए। समझ में आ रहा है? किसी भी साइड आए, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, वो 1 पे ही आएगा। अगर डबल बॉन्ड इधर आता है तब मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट टू राइट, तो भी 1 पे आएगा। राइट से भी किया तो भी 1 पे आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन नहीं लिखा, 1 का पोजीशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ऐसे केसेस में नेमिंग क्या हो जाएगा? देयर आर 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम? ब्यूट 1 इन। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 1 ब्यूटीन। नाउ 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? अब ब्यूटीन में 1 क्या होगा? ये लॉजिकल बात है कि 1 ये बता रहा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। समझा आपको? ये समझ में आ रहा है? ये हम जब लिखेंगे तो कौन सा नेमिंग लिखेंगे? ये या ये एग्जामिनर भी दे सकता है, ये भी करेक्ट ही है। समझ में आ रहा है? 1 ब्यूटीन भी करेक्ट है। अब स्टूडेंट इसके नेमिंग की बात करें, एज पर रूल क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से भी करें? ब्यूटूइन। अब यहां ब्यूटीन लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहां पोजीशन क्या हो गया? 2, तो कंपलसरी 2 लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा नेमिंग? ब्यूट 2 इन। और क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटी। वेरी गुड। ये समझा सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन ना? ऐसा मिथाइल ले लिया, इधर CH डबल बॉन्ड CH CH3 ले लिया। अब इसका नेमिंग क्या होगा? एनीवन? इसके नेमिंग की बात करें, इसका नेमिंग क्या होगा? बोलो जरा। टू, अब हमें ये जानना है स्टूडेंट कि नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट, एज आई टोल्ड यू, नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड, नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और मिथाइल में किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? या डबल बॉन्ड किसी भी सब्स्टिट्यूएंट में किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट समझते हो ना? 2 डिग्री प्रीफिक्स। कौन? 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसमें और डबल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से हो गया? राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पहले लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? 4। 4 पे क्या है? मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। अब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया, बचा कौन? पैरेंट चेन। कितने कार्बन? 5। क्या लिखेंगे? पेन। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, क्या लिखें? ई। नेमिंग हो गया 4 मिथाइल पेन 2 ई। ये नेमिंग सबको समझा?
इसका नेमिंग क्या होगा स्टूडेंट? नंबरिंग कहां से करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही, लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? इधर से भी 2 पे मिथाइल है, इधर से भी 2 पे मिथाइल है, बट डबल बॉन्ड नजदीक कहां से आ रहा है? लेफ्ट से। समझ में आ रहा है? पहले नंबरिंग करो अच्छे से। नंबरिंग हो गया। अब 2,3 डाई मिथाइल हेप 3E। क्लियर? डाई मिथाइल हेप्ट 3E। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 3 and 4 पे है, समझ में आ रहा है? बट पोजीशन कौन सा लिखा जाता है? जहां से स्टार्ट हो रहा है। 3 and 4 दोनों पे है ना डबल बॉन्ड, बट कौन सा नंबर लिखेंगे? हाँ, yes, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान में रखें। अब यहीं पे मैं बॉन्ड लाइन ले लूं, इसका नेमिंग क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड आ गए, नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर 1 पे है, इधर से 2 पे है, जिधर पास आएगा नंबरिंग उधर से किया जाएगा। समझा या नहीं? अब यहां से पास में आ रहा था 1 पे, इधर से 2 पे आता, राइट? तो विच वन इज करेक्ट? लेफ्ट टू राइट। तो हम नंबरिंग यहां से लेफ्ट टू राइट करेंगे। समझ में आ रहा है? टोटल कार्बन कितने हैं? 6। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। अब 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। पर मैं यहां लिखूंगा हेक्सा। क्या लिखूंगा? अब आ गया यहाँ पे हेक्सा, हेक्स बिकम हेक्सा, हेक्स बिकम हेक्सा। अब हेक्स बिकम हेक्सा क्यों हुआ होगा? लॉजिक की बात है कि अभी तक एक ही डबल बॉन्ड आ रहे थे, हर जगह पे हेक्स लिया जा रहा था। जैसे ही 2 डबल बॉन्ड आया, हेक्स बिकम हेक्सा। अब यहाँ पे रूल बना सकते हैं क्या? इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन अल्क बिकम अल्का। नहीं समझा? अल्क बिकम अल्का, तो हेक्स बिकम। क्लियर एवरीवन? इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अब ये रूल नॉट ओनली डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि खाली डबल बॉन्ड के लिए है। तो अब यहीं पे दोनों डिस्कस कर लेंगे। इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन अल्क बिकम अल्का, तो हेक्स बिकम हेक्सा। क्लियर एवरीवन? अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? हेक्सा। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 और 4। क्या लिखेंगे? 1 कॉमा इन डाई इन। तो नेमिंग क्या होगा? हेक्सा 1,4 डाई इन। हेक्सा 1,4 डाई इन। क्लियर एवरीवन? ये नेमिंग समझा? यहीं पे स्टूडेंट वो जो रूल हमने डिस्कस किया वो लिख लेंगे। रूल इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपको याद आ गया कि 2 डबल बॉन्ड था इसलिए हेक्सा लिख दिया। जब आप 15 दिन बाद रिवाइज करने जाएंगे एग्जाम के लिए, तब हमको क्या पता है हेक्सा कहां से आ गया। सारी बातें याद नहीं रहती ना, इसलिए नोट लिखना इंपॉर्टेंट है। टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट then alk become अल्का। अल्क बिकम अल्का। अल्क क्या था? नंबर ऑफ कार्बन, रूट नेम। समझ में आ रहा है? अल्क क्या था? नंबर ऑफ कार्बन, जो रूट नेम में आता है। तो यहां नंबर ऑफ कार्बन 6 था, तो यहां अल्क क्या हो जाता? हेक्स। यहां क्या हो गया? हेक्सा। अल्क बिकम अल्का, तो यहां पे हेक्स बिकम हेक्सा। ये समझा? इफ 2 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन अल्क बिकम अल्का। चलो इसका नेमिंग बताओ, बहुत इजी है।
ये म्यूजिक बना रहे क्या हम? पहले 4 लोग, फिर अगले 4 लोग, फिर अगले 4 लोग, ऐसे कंटिन्यू 5 मिनट तक आंसर ही दे रहे एक छोटे से क्वेश्चन का। नंबरिंग कहीं से भी करे सेम आने वाला है। 1 2 3 4 5 6, कोई कोई तो 1 2 भी बोल दिया था डबल बॉन्ड का पोजीशन। अब वो राइमिंग में समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, पर मुझे समझ गया था। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। 1 3 5 इन ट्राई इन। क्या आ जाएगा आंसर? हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। ये नेमिंग समझा? थोड़ा डिफिकल्ट ले लिया जाए। अब इसका नेमिंग क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन। इधर आप यहां से जाएंगे तो ये होगा, या तो इधर से जाएंगे तो ये होगा। दोनों सेम है, बट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब जिसका नंबरिंग नहीं किया गया वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा? अब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है? इफ यू रिमेंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं हमने? इथीन। यहीं पे लिखा हुआ है, ये इथीन है। जब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ ऐसा। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तभी तो ये पैरेंट चेन से अटैक हुआ है, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? बोलिए जरा। इथीनाइल। क्या हो जाएगा? इथीनाइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH का नेम क्या हो गया? इथीनाइल। क्या ये पैरेंट चेन में आया है? नहीं, ये क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? इथीनाइल। क्या हो जाएगा? इथीनाइल। अब यहाँ पे नेमिंग क्या हो सकता है? अब इसका नेमिंग क्या होगा? 3 इथीनाइल। क्या हो जाएगा? 3 इथीनाइल। टोटल कार्बन 7 के लिए हेप्टा 1 6 डाई ई। क्लियर एवरीवन? नेमिंग नहीं लिखूं तो भी समझ जाएगा? पक्का? लिख ही देता हूं। 3 इथीनाइल, 3 इथीनाइल हेप्टा 1 6 डाई ई। 1 6 डाई ई। क्लियर एवरीवन? ये नेमिंग समझ में आ रहा है सबको? द नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसका नेमिंग क्या होगा? कैन एनीवन प्रेडिक्ट द आंसर? 3,4। नंबर का लोचा है क्या तेरा? हो गया, सॉल्व हो गया। उतने पे तो एक म्यूजिक बन जाए जितना टाइम ले रहे हो तुम लोग। 3 6 डाई इथीनाइल।
नोना 1,4,8 ट्राई। नेमिंग समझा? ये नहीं लिखूंगा। इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग आ जाएगा। ये सब देख के समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए? करना तो नेमिंग ही है। समझ पाएंगे हम? ये दोनों का नेमिंग समझ पाएंगे या नहीं? लिखना स्टार्ट कर दें। इनका नेमिंग करना है। ये सारे नेमिंग लिखने हैं हमें। राइट डाउन। अब यहां पे आंसर देखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर सबका नंबरिंग सेम रहेगा तो नेमिंग में क्या आएगा? क्रॉस चेक कर लेंगे अपना नेमिंग। 3,4 डाई इथिनाइल हेक्सा 1,3,5 ट्राई ई। मैं नेमिंग लिख नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? आप खाली ध्यान देंगे। नाउ व्हाट अबाउट दिस? यहां नंबरिंग किधर से भी करेंगे, पैरिंग चेन सब जगह से सेम आने वाला है। किधर से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया तो 1 2 3, इधर गए तो 4 5, इधर गए तो भी 4 5, किधर भी जा सकते हैं आप। 4 5 हो गया। नाउ एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा? इथिनाइल। पोजीशन क्या है? 3। क्या लिखेंगे? 3,3 3,3 डाई इथिनाइल पेंटा 1,4 डाई ई। नाउ लुक एट दिस। ये एग्जांपल को समझना है अच्छे से। अगर नंबरिंग हमने किया यहां से स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। How many carbon present in a parent chain? 9. Which one is a substituent? This one is ethynyl and this one is methynyl. समझ में आ रहा है? इथिनाइल और मिथिनाइल। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? तो इसका नेमिंग आप लिख पाएंगे? तो 4 इथिनाइल 5 मिथिनाइल नोना 1,7 डाई ई। व्हाट अबाउट दिस? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नंबरिंग कहां से जाएंगे? अब क्या हो जाएगा? 4,7 डाई इथिनाइल
3-मिथिनाइल डेका 1,4,6,9 टेट्रा ई. Clear everyone? Now 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आप सोचेंगे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट ही क्यों गए, तो यहाँ पे ये थर्ड पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो ये फोर्थ पे आएगा. अब ये जो ग्रुप है ये है इथाइल और ये जो ग्रुप है ये है इथिनाइल. अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? इथिनाइल. तो ये 5 इथिनाइल 3 इथाइल ऑक्टा 1,7 डाई. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 कार्बन है. 3 और 5 क्या है? इथाइल है. ये जो 4 है वो क्या है? इथिनाइल है. नेमिंग में क्या आएगा? 4 इथिनाइल 3,5 डाई इथाइल ऑक्टा 1,7 डाई. समझ में आ रहा है? तो ये नेमिंग क्रॉस चेक कर लेंगे. उसका नाम क्या है? तेरे पीछे नाम क्या है उसका? बेचारा. नाउ अल्काइन. अल्काइन के नेमिंग की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? अल्काइन. अल्काइन के नेमिंग में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा आइन. YNE आइन. समझ में आ रहा है? नाउ अगर 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो नेमिंग में क्या आएगा? इथाइन. क्या आ जाएगा? ये समझा? 3 कार्बन है तो नेमिंग में क्या आएगा? प्रो प्लस आइन प्रोपाइन. प्रो प्लस आइन. इसका नेमिंग क्या आएगा? अब ये जो ब्यूटाइन है ये फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकेंड पे भी आ सकता है, इसीलिए यहां पे पोजीशन लिखना कंपलसरी है. ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन. समझ में आ रहा है आपको? ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन बोथ आर करेक्ट. इसका नेमिंग क्या होगा? अब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन लीनियर हम लिखते हैं, ये याद है. तो अब इसका नेमिंग 1 2 3 4 5. ये 4 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट. कौन सा वाला? मिथाइल. नेमिंग क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल. क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल. पेन 2 आइन. पेन 2 आइन. समझा या नहीं? यस और नो? अब यहां 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए. कितने आ गए? 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए नेमिंग क्या होगा? डाई आइन. अब सवाल ये है इस गिवन एग्जांपल में नंबरिंग कहां से करेंगे? ये 1 2 3 4 5 6. वाई? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट पे है और राइट टू लेफ्ट में सेकेंड पे, इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट किया. टोटल कार्बन 6 है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेमिंग में क्या आएगा? क्या आएगा? हेक्सा. 1 कॉमा डाई आइन. डाई आइन. समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं.
कुछ ज्यादा ही तुम्हारी भावना पहुंच रही है। What about this? इसका नेमिंग क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। 147 गुना 1,4,7 ट्राई आइन। ये नेमिंग समझ में आ रहा है आपको? अब ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसे कुछ दिए रहेंगे, आप समझ जाएंगे। इसका नेमिंग क्या होगा जरा बताएं, क्या होगा नेमिंग? नेमिंग समझ में आ रहा है क्या अपने को? नेमिंग में नंबरिंग कहां से? राइट टू। अब ये ग्रुप का नेमिंग क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नेम क्या होता है? इथाइन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या बिहेव करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और यहाँ पे देखो ऐसा ही अटैचमेंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका नेम क्या होगा? लास्ट का E रिप्लेस कर दो, किससे? YL से। तो नेमिंग क्या हो जाएगा? इथाइन नाइल। इथाइन नाइल। ये समझा आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? लास्ट ई रिप्लेस हुआ है, अल्कीन में भी वही हुआ था, अल्केन में डिफरेंट हुआ था। अल्केन में क्या पूरा एन रिप्लेस हुआ था, यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन में लास्ट ई रिप्लेस हो रहा है। समझ में आ रहा है? किससे? वायल से। ये समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग समझ में आ रहा है या नहीं? तो अब नेमिंग क्या हो जाएगा बोलिए? 4 इथाइनाइल हेप्टा 1,5 डाई आइन। ये आगे बैठ के रॉन्ग आंसर बताता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, बॉन्ड लाइन ले लेते हैं। ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या आएगा दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नेम? ये 4 पे क्या है? इथेनाइल। और ये क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। ये नेमिंग समझ में आ रहा है? अब पहले अल्फाबेट में कौन आएगा? इथेनाइल और देन इथाइनाइल। तो क्या लिखा जाएगा? 4 इथेनाइल 9 इथाइनाइल ट्राई डेका 1,6,11 ट्राई। ये नेमिंग समझ में आ रहा है या नहीं? ये वाला नेमिंग सबको समझा?
सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना है, नंबरिंग पहचानना है। सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड का है तो क्या हो जाएगा इथिनाइन, ट्रिपल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएंगे इथाइनाइन। अब टोटल 13 कार्बन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ट्राई डेका, पोजीशन 1 6 11 ट्राई आइन। ये नेमिंग समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये नेमिंग आपको दिया जाए और बोला जाए कि इसका नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे वो समझ में आ रहा है? नेमिंग में नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। ये एक इथाइनाइन, ये दूसरा इथाइनाइन। इसका नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग किधर से भी करो। थ्री कॉमा 6 डाई इथीनाइन, इथाइनाइन। ऑक्टा 1 कॉमा 4 कॉमा 7 ट्राई आइन। हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। समझ में आ रहा है? अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों के मिक्स में एग्जाम्पल लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ अच्छे से ध्यान देना है। इंडिविजुअल रीड करना और मिक्स में रीड करना डिफिकल्ट माना जाता है। तो सबसे पहले एकदम इजी वाला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर? हम क्या नेमिंग यहाँ पे लिखेंगे? तो अब यहाँ पे समझेंगे पहले। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूं तो 1 पे डबल बॉन्ड। सवाल ये उठता है कि नंबरिंग करूं तो करूं किधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, ट्रिपल बॉन्ड इधर है, दोनों जो है पैरेंट चेन है। क्या है? पैरेंट चेन। पैरेंट चेन मतलब 1 डिग्री सफिक्स। इफ यू रिमेंबर 1 डिग्री सफिक्स एन इन आइन। अब ये दोनों अगर 1 डिग्री सफिक्स हैं, इनकी नेचर लगभग सेम है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे? पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पोजीशन। बट यहां इसने क्या किया? पोजीशन भी सेम रखा है। जब पोजीशन सेम होगा तब क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं अल्फाबेट। अब ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन, डबल बॉन्ड का सफिक्स ई, दोनों में कौन पहले आएगा? अल्फाबेट में ई पहले आएगा, यहां पे आइन बाद में आएगा। रूल समझ में आ गया? अब ये रूल कब अप्लीकेबल होगा? जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आता, डबल बॉन्ड बाद में, तब नंबरिंग कहां से करते? ट्रिपल बॉन्ड से। और अगर डबल बॉन्ड पहले है तो उसका तो वैसे ही होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे। टोटल कार्बन, अब नंबरिंग इधर से किया तो 1 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है आपको? अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। यहां पेंटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक डबल और एक ट्रिपल है। आइदर 2 डबल या 2 ट्रिपल होगा तो नेमिंग में क्या आएगा? पेंटा। समझ में आ रहा है? यहां पेंट क्यों लिखा? 2 तो है बट 2 सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? सुनना हो। अब पेंट 1 इन 4 आइन, यहां पे भी एक और रूल आया है। क्या?
इन का ENE पूरा नहीं लिखा है, देखिए जरा ध्यान से, समझ में आ रहा है? अब ये भूल के नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है, ये मत सोचो कि भूल गए हैं, ENE आना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी, अब जैसे इन लिख लिया ना, इन के बाद ये जो आ रहा है ये भी सफिक्स ही है, तो जब भी सफिक्स में AEIOUY, वॉवेल प्लस वाई, वॉवेल प्लस वाई आएगा तो पैरेंट चेन का ई नहीं लिखा जाएगा। नहीं समझा? जब सफिक्स AEIOUY आएगा तो पेरेंट चेन एन इन आइन का ई रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई इज रिप्लेस। अब इसके आगे भी जैसे कोई सीनियर ग्रुप होता अल्कोहल का OH, तो OH के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑल, तो ऑल रहता ना तो ये भी ई रिप्लेस कर देता। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे कोई है क्या? नहीं, तो इसका ई लिखा है बट इसका ई क्या कर दिया है? रिप्लेस। क्यों किया वो लॉजिक समझा? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे ई को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे रूल लिखेंगे, क्या हो जाएगा कि इफ सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम AEIOUY देन पेरेंट चेन एन इन आइन ई इज रिप्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? इफ suffix start from AEIOUY then parent chain एन का ई, समझ में आ रहा है? इन का ई एंड आइन का ई, सो यहां पे सब जगह पे ई इज रिप्लेस्ड, ए इज रिप्लेस्ड। समझ में आ रहा है? अब किससे रिप्लेस्ड हो रहा है? उस पेरेंट चेन से। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इफ सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम AEO, अब यहां पे इसके बाद भी आ रहा है ना, जब तक डाई इन डाई आइन ये सब आ रहे थे उनको रिप्लेस किया क्या हमने? नहीं किया। इधर डाई आइन है, नहीं रिप्लेस किया, बट इधर इन आया, इन के बाद भी तो आ गया आइन, अब जब आइन आया इसलिए ई को रिप्लेस किया। ये लॉजिक क्लियर? अब यहीं पे ध्यान देंगे, अगर डाई आइन आया तो डाई आइन में सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से, तो डी से स्टार्ट हुआ तो ई लिखेंगे या नहीं? लिखेंगे। ये लॉजिक क्लियर? खाली इन अल्फाबेट को ही ध्यान में रखना है, समझा? इनको ही ध्यान में रखना है, अगर इनसे स्टार्ट होगा तो नहीं लिखेंगे, बाकी किसी से स्टार्ट होगा तो लिखना है, समझा? अब एग्जांपल, इस पूरे कहानी में ये चीजों को ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना ही है, यही गलती करते हैं और ये बहुत छोटी सी गलती है, बहुत बड़ी गलती नहीं, बट आंसर रॉन्ग। और यहाँ ऐसा नहीं कि थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ रॉन्ग अगर छोटी सी भी मिस्टेक है तो पूरा रॉन्ग माना जाएगा। इसका नेमिंग क्या होगा? लुक एट दिस, अभी और एक दो एग्जांपल लेंगे, एकदम लॉजिक क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7। अब क्या लिखेंगे? यहां 2 डबल बॉन्ड है, क्या लिख दूं मैं? पहले लिखूंगा हेप्टा, हेप्टा के बाद 1,3, क्या लिखूंगा? डाई इन, डाई इन के बाद पहले देखेंगे कि इधर क्या आ रहा है? आइन, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे ई नहीं लिखा, अब क्या लिखूंगा? 5 आइन। ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? वाई आया तो ई नहीं आया। क्लियर एवरीवन? थर्ड एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2
C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा? लुक एट दिस, नंबरिंग राइट लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पोजीशन देखेंगे, क्या देखना है? ये इन है 1 और 7 पे आइन है। सबसे पहले 2 ट्रिपल बॉन्ड आया तो यहाँ क्या लिख दूं मैं? नोना। समझ में आ रहा है आपको? नोना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? 4 इन। अब यहां ENE पूरा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे डाई आइन आ रहा है। यहां ENE पूरा क्यों लिखा? क्योंकि ये देख के समझ में आ रहा है। नोना 4 इन 1,7 डाई आइन। यहां D आ रहा है इसलिए E आया। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर Y आता तो यहां पे E नहीं आता। यही रूल है। ये समझ में आ रहा है आपको? यही रूल है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ये अल्फाबेट को खाली ध्यान में रखो, दैट्स इट। अब इसका नेमिंग क्या होगा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। राइट टू इलेवन कार्बन है, क्या लिखेंगे? अनडेका 1,6 डाई ENE पूरा लिख रहा हूं। क्यों? 2 डबल बॉन्ड है तो डाई आइन आने वाला है। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा? डाई आइन। तो डाई आएगा तो E लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4,9 डाई आइन। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? कब E लिखना है कब नहीं लिखना है, ये बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं। अब तो याद हो जाना चाहिए। 4-5 एग्जाम्पल में तो हमें समझ ही जाना चाहिए कि कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। इसका नेमिंग क्या होगा? नेमिंग समझ में आ रहा है? ये लास्ट वाला एग्जाम्पल, क्या दिख रहा है? 3,6 डाई इथिनाइल ऑक्टा 1,7 डाई इन का EN, क्योंकि यहाँ पे 4 आइन है। समझ में आ रहा है? 3,6 डाई इथिनाइल ऑक्टा 1,7 डाई इन 4 आइन। ये नेमिंग क्रॉस चेक कर लेंगे और देख लेंगे समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है? इतना कॉपी कर लीजिए।